नमस्कार। अभी रिसेंट ही वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से सिलेक्शन पोस्ट का फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम जो था वो कई सेंटर्स में कैंसिल कर दिया गया। स्टूडेंट पहुंचा है इतनी दूर सफ़र करने के बाद, बाहर जाके एक नोटिस लगा मिलता है कि आप प्लीज़ घर जाइए, आपके माँ बाप की मेहनत की कमाई को हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से वेस्ट कर दिया है आपसे इतना अच्छा खासा ट्रैवल कराते हुए। अब आप घर जाइए, हम रीशेड्यूल करेंगे और फिर से कहीं दूर आपको सेंटर देंगे और आप फिर से आना। बताती हूँ क्या हुआ। तो एक चीज़ समझो, सिलेक्शन पोस्ट का आपका आज पहला दिन है। फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट आपको पता है 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम जो होते हैं डे वाइज होते हैं, ठीक है। और समझिए एडिक्विटी जो है इसके अंदर काम कर रहा है, जो आपका सेंटर वगैरह सारा जो काम है वो उसके हाथों के अंदर है। बोला जा रहा था कि भाई एसएससी क्या करेगा ना, रिफॉर्म करेगा। एसएससी की इंटेंशन अगर आप समझो बढ़िया थे। टीसीएस ने घोटाले वगैरह किए क्योंकि सेंटर उसके थे, वहां पे दिक्कतें आई, ठीक है, उसको हटा दिया गया, कहेंगे हम एडिक्विटी लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, हम एआई को लेके आएंगे क्योंकि एआई जो है ना वो लीक नहीं होने देगा, ठीक है जी। तीसरी और भी चीजें उन्होंने करने लगे, इंटरफेस चेंज कर देंगे हम, ठीक है, सर्वर वाली चीज। रिफॉर्म की जगह डिफॉर्म हो गया। बड़ी बड़ी बातें तो हमने बहुत सारी कर ली, हुआ हमसे कुछ भी नहीं। तीनों में से एक भी काम नहीं हो पा रहा हमसे। हमारे स्टूडेंट ने बोला कि हम भाई 3 ये स्टेट है, आप जो प्रेफरेंस मांगते हैं ना कि आपको किस स्टेट के अंदर जाके एग्जाम भरना है, वो 3 जो लिखे गए हैं आपने उन तीनों में से एक को भी नहीं दिया। उसने बोला आप भरिए, आप क्या करिए भरिए, आपको किस स्टेट में जाके, किस स्टेट नहीं कहूंगी, सिटी के अंदर जाके आपको एग्जाम देना है। आपने भर दिया, अब इनमें से कोई सा भी नहीं देंगे क्योंकि हम आपको और दूर भेजेंगे। एआई 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 से जो क्वेश्चन बनवाए गए हैं ना वो एकदम, मैं कुछ शब्द बोलना नहीं चाह रही हूँ बट बिल्कुल घटिया लेवल जिसको कहते हैं ना, वेरी वेरी इजी। खुश हो रहे हो क्या? नहीं होना चाहिए। पेपर इजी, बहुत इजी बनने का मतलब है कट ऑफ यहाँ पहुंचेगी। अरे दिक्कत तो हमें कट ऑफ से ही तो है कि कट ऑफ इतने ऊपर पहुंच जाती है, नहीं हो पाता है क्योंकि जब आप पेपर का लेवल बहुत ज्यादा इजी बना देते हैं तो उन जेन्युइन स्टूडेंट के साथ गलत होता है जो बहुत शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि इजी लेवल का जो क्वेश्चन है वो 2 साल मेहनत करने वाला भी देगा, 2 महीने पहले शुरू करने वाला भी दे देगा। कहाँ होगा डिफरेंस फिर? आप रिफॉर्म करना चाहते थे, आपके इंटेंशन सही थे, पर आपने जो काम किया है उसके अंदर खोट है, तो उस चीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? आप स्टूडेंट के साथ बहुत 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 बुरा मजाक कर रहे हैं क्योंकि अभी तो सिलेक्शन पोस्ट की बारी है, फिर आपका स्टेनो है, फिर सीजल है, फिर आपका लाइन से सीएचएसएल है, फिर एमटी, सब तो लाइन में लगे हुए हैं। और किस तरीके से आप करने वाले हैं? सेंटर की हालत इतनी बेकार हालत में है। ये सारी बातें मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ स्टूडेंट ने शेयर किए हैं कि मैम सेंटर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, नोटिस कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, ऐसी बातें। ऐसा भी नहीं है कि सारी जगहों पे ऐसा हुआ है, सारी जगहों पे नहीं हुआ, बट ज्यादा से ज्यादा जगहों पे ये हुआ है। कुछ स्टूडेंट ने पेपर दे दिया है और जिन्होंने पेपर दे दिया है, आइए जरा उनकी दुखद घटना को समझ ले ताकि हम समझ पाए कि जब हम भी अपना एग्जाम देने जाएंगे तो किस तरीके के हालात हमको देखने को मिलने वाले हैं। आइए नजर डालते हैं। सर्वर प्रॉब्लम वहां देखने को मिली है, एसएससी, ठीक है, सबसे टॉप पे जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर काम करवा रहा है। सर्वर प्रॉब्लम हो रही है, क्यों? क्योंकि इन्होंने रिफॉर्म करना था, इनको एग्जाम भी जल्दी लेने थे। अगर आपको इतनी चीजें करनी ही थी तो आप अपने कैलेंडर के अंदर आगे कर देते, जब तक आपने पूरा काम नहीं किया तब तक कर लेते, कुछ ट्रायल वगैरह ही कर लेते। भाई हालत क्या है, आप कहाँ स्टूडेंट को भेज रहे हैं, वहां सर्वर की दिक्कतें आ रही हैं, स्टूडेंट कितना पैनिक सिचुएशन में होता है, आप उस बारे में तो सोचिए। आगे देखिए, नो प्रॉपर सिक्योरिटी चेक, इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह, लिटरली बता रही हूँ, वीडियो शेयर की कि किस तरीके से दिख रहे थे वो। जब आप गेट के बाहर खड़े रहते हो उस टाइम पे फोन तो आपके पास रहता है, आप उसको यूज कर सकते हो, तो कोई भी घुस रहा है, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है। अरे सिक्योरिटी चेक होगा कैसे जब आपके पास कोई प्रॉपर स्टाफ ही नहीं है वो करने के लिए। कोई भी चीज अगर आप जाते हैं एग्जाम के अंदर तो आपको नोज रिंग, आपके ईयरबड, सब चीज आपको हटा के, अगर आपने कोई रिंग्स पहन रखी हैं, आपको शूज नहीं पहने रहते हैं, स्लीपर पहन के आपको जाना रहता है, अगर शूज पहने रहते तो खोल के आपको पूरा चेक कराना होता है, कुछ नहीं। चलिए, एडमिट कार्ड देख रहे हैं, आधार कार्ड देख ही नहीं, आप कैसे, आप ट्रांसपेरेंसी के नाम पे क्या कर रहे हैं? कैसे होगा? अगर यहां घोटाले नहीं हो पाएंगे, कोई भी घुस रहा है ना, एडमिट कार्ड है, आ जाइए। आप चेक कर रहे हैं कि ये जो एडमिट कार्ड पे इंसान है ये यही इंसान है या नहीं। और यही सारी दिक्कतें तो घोटाले के अंदर आती है कि एडमिट कार्ड किसी और का, पेपर देने कोई और आ गया, मार्क्स कोई और ले गया, नौकरी किसी और की लग गई।
अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, ठीक है? अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन देखेगा? मुझे पता है आपने मेरा ये रूप, ये वाला रूप आपने नहीं देखा है, बट जहां पे जरूरत होती है वहां ये होना भी जरूरी है ना? चलो, एग्जाम लेवल यहाँ मैंने इजी लिखा है, बट अगर मेरे को कोई इसके अंदर दोराहे नहीं है, क्योंकि इजी तो मैंने बोला कि स्टूडेंट ने बोला, बट जब उन्होंने मुझे क्वेश्चन बताना शुरू किया तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। अब तुम इसके अंदर जितने वेरी 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 लगा दो वो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आपको इसको पढ़ने के लिए किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं है। इतना इतना नीचे 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 लेवल कर दिया है। स्टूडेंट कह रहा है, मैं क्वेश्चन नहीं बता सकती, ये सारी चीज़ें निकल के आ जाती है ना, क्योंकि एसएससी ने ये चीज़ बोली है कि कोई भी आपके रिव्यू के नाम पे क्वेश्चन बता दिया करता था और उस हिसाब से लोग वो कर लेते थे। बट हम ये तो बता सकते हैं ना कि पेपर कैसा है। पेपर बहुत ईजी है। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का यही कहना है कि मैम इतना ईजी पेपर, आपको क्वेश्चन अगर मैं बता पाऊँ, नहीं बता सकती हूँ, बट मैं उस हालत में इतना घटिया लेवल का कि आपको किसी टीचर की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही ऐसे कर लोगे, पर जॉब नहीं लगेगी। जॉब क्यों नहीं लगेगी? कट ऑफ भी तो जाएगी ना ऊपर, कट ऑफ भी जाएगी, और फिर कट ऑफ के अंदर जो डिफरेंस होगा ना, पॉइंट से निकाल देंगे बाहर, क्योंकि आप स्कोर बढ़िया करोगे। जब हमने स्कोर बढ़िया कर रहा था तो हमारे मन में खुशियां होती हैं, अरे फाइनल सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, पिछले साल इतने थे, उससे पिछले साल इतने थे, हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि समझिए आप इसको पूरा। पावर कट ऑफ इशू, पावर कट हो रही है, एग्जाम में बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही बेहतरीन। इसके ऊपर क्या बोला जाए, क्या टिप्पणी दी जाए, वो भी लफ्ज नहीं हो रहे हैं मेरे पास, हैं भी और कुछ कंट्रोल कर रहे हो। पंखे नहीं चला रहे हो यार, ठीक है, कोई लाइन नहीं है, भगदड़ हो रखी है, एकदम सफोकेशन वाली हालत है, कोई भी घुसे जा रहा है, प्रॉपर चेक हो ही नहीं सकता, लाइन के अंदर कुछ है ही नहीं, आपका पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम हिल के रखा हुआ है। क्या करा है आपने, मुझे नहीं समझ आ रहा, ट्रायल किए गए हैं या नहीं किए गए, उनको चेक किया गया है कि सेंटर किस तरीके का, स्टाफ किस तरीके का, चेकिंग क्या होगी, क्या कुछ नहीं है ना। एसएससी इंस्ट्रक्शंस, रूल, जो रूल बुक उसने निकाली, ये कर लेना, ये कर लेना, आप ना आधार, वो सब सारे पैन कार्ड, ये सब लेके आना होगा चेक करने के लिए। चेक क्या किया आपने? कुछ चेक नहीं किया आपने एडमिट कार्ड देखा है, चेक भी नहीं किया कि बंदा कौन है, क्योंकि इतनी भीड़ है, सब ऐसे ऐसे निकल के जा रहे हैं। अब भाई उनको भी ऊपर प्रेशर आ चुका है, पेपर होना है शुरू 9:30 बजे, 10 बजे तक बाहर खड़ा है। फर्स्ट शिफ्ट के रिव्यू आए, सेकंड शिफ्ट के अंदर भी ये चीजें देखने को मिली है कि सेकंड शिफ्ट में भी पेपर बहुत जगह नहीं हुए। दिल्ली के अंदर बात बता रही हूँ, ज्यादा दिल्ली के स्टूडेंट ने चेयर किया। अनट्रेन्ड स्टाफ हो गई। जब बड़ी बड़ी बातें कर देंगे और होगा हमसे कुछ भी नहीं, तो यही होगा। और मजाक किसका बन रहा है? स्टूडेंट का। वो इतना दूर ट्रैवल करके, मतलब कोई अगर गरीब घर से है जो 100 रुपये फीस भर के इस चीज़ में होता है कि 100 रुपये भर देता हूँ, मैं कर लूँगा, आसपास जो मैंने सिटी तय की है उसी में हो जाएगा। पापा बोलेंगे बेटा कहाँ जा रहा है, कितना दूर सेंटर, क्यों इतनी दूर क्यों भरा, तुझे घूमने जाना था? नहीं पापा, मैंने जो भरा था वही होगा, वही देना था उन्होंने, पर दिया क्यों नहीं बेटा? अब ये तो नहीं पता। एक स्टूडेंट है जो उसी सिटी के अंदर है, उसको वही सिटी मिल गई, बहुत बढ़िया। एक वही स्टूडेंट है जो कि उसी सिटी के अंदर है, उसको भेज दिया 1000 किलोमीटर दूर। ये किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन? आप किस बेसिस पे तय कर रहे हैं कि आपको किसको यहाँ देना है, किसको वहां देना है? आप नजदीक से नजदीक क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आपके पास ये जो चीजें हैं ये कम पड़ रही है, तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। किसकी गलती है ये? अगर हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे तो क्या, जब बिल्कुल बुरी हालत हो जाएगी, जब कट ऑफ बिल्कुल हाई निकल के आ जाएगी, जब स्टेनो के, जो मैं खुद स्टेनो से रिलेटेड बातें करती हूँ, मैं उनके लिए पढ़ाती हूँ, एमटी से रिलेटेड बातें करती हूँ, जब मेरे स्टेनो स्टूडेंट के साथ ये होने वाला है, तो मैं उसको कैसे बर्दाश्त करूंगी? बड़ा आसान होता है एक एसी वाले रूम के अंदर बैठ के बोलना, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ, बट जो स्टूडेंट वहां खड़ा है, जो किस तरीके से अपने ट्रैवल का खर्चा उठाते हुए, वहाँ पे कोई है भी मेरे साथ या नहीं, और लड़कियां हैं तो पापा के निर्भर हैं, भाई से निर्भर हैं, क्योंकि ट्रैवल खुद करने दिया नहीं जाएगा, काफ़ी दूर है, रात का टाइम होगा, रात में कैसे आना जाना होगा, किसी रिलेटिव को भीख मांग के बोलना पड़ेगा कि प्लीज़ हमें 1-2 दिन और रख लीजिए, क्योंकि हमारे एग्जाम वालों ने कहा है कि हम आपके लिए रिशेड्यूल करेंगे, हम तो बहुत अच्छे हैं। अगर हमने अभी कोई स्टेप्स वगैरह नहीं लिए ना, तो कुछ नहीं हो सकता है। आपका काम ये होगा, आपको सबसे पहले तो ट्विटर कैंपेन करना ही चाहिए। दूसरी चीज़ ईमेल। अब मैं आपको एक असली चीज़ भी बताऊँ, इन सब चीज़ों से बहुत बड़ा फ़ायदा होता नहीं है।
बट हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है। आप ज़रूर कहेंगे मैम ये ट्विटर कैंपेन और ये ईमेल्स वगैरह करना कोई बड़ी बात होती नहीं है, ऐसे सीन को हटा देगा, कैसे भी कर लेगा। आपके पास कोई और ऑप्शन है? एक और ऑप्शन है, फिजिकल प्रोटेस्ट जो होता है, जो कि बाहर निकल के होना होता है ना। पता क्या होती है, मैं इसलिए ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट रिलेटेड तो मैं वीडियोस भी नहीं बनाती, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद मेरे खुद के बच्चों का पेपर है, स्टेनो का पेपर है। स्टेनो वाले प्रोटेस्ट कर नहीं सकते, उनकी मात्रा ही बहुत कम है, बहुत नामात्र की। आप खुद समझिए, उसके अंदर जो आपका 3.5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, क्या होगा उस प्रोटेस्ट के अंदर? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर हो भी पाएगा तो सीजल वाले, सीएचएसएल वाले या एमटीएस वाले ये प्रोटेस्ट कर पाएंगे, स्टेनो वाले पिस के रह जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन के बाद तो उन्हीं का नंबर है। और कितने दिनों का समय है? अभी 6 तारीख के बाद करवा देंगे वो पेपर। या तो तुम्हें करना नहीं है तो प्लीज पोस्टपोन करिए, क्योंकि ये चीज हम टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। आपसे मेरी विनती है, मैं खुद ईमेल्स वगैरह लिखने वाली हूँ, ट्विटर कैंपेन होने वाले हैं, आपसे मेरी विनती है आप भी प्लीज करिए। ये नहीं सोचिए कि अभी सिलेक्शन पोस्ट के बाद हो रहा है, अरे आपका भी तो 10 दिन बाद नंबर है, उस टाइम पे क्या होगा? तब मेरे पास आके बोलोगे, मैं भी कितना कर पाऊंगी उस टाइम पे? क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होता। हम अवेयरनेस कर सकते हैं, हम स्टूडेंट को अवेयर कर सकते हैं, हमें कम्युनिटी बना सकते हैं, हम खड़ा कर सकते हैं, बट सारी चीजें आपके हाथ में है। यहाँ नंबर्स का खेल है, जितने ज्यादा स्टूडेंट बोलेंगे उतनी जल्दी वो सुनेंगे। तभी तो स्टैंडर्ड वालों की सुनी नहीं जाती, मात्रा ही कम है ना, मात्रा का तो खेल है सारा का सारा। ये सारी चीजें टॉलरेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है और ना की जाएंगी। और इसके लिए अभी से ही, आज पहला ही दिन है और हम सभी का काम यही है, हम क्रिएटर्स का, एजुकेटर का यही काम है। हर कोई, आपको दिख रहा होगा पूरे यूट्यूब के ऊपर ये छा चुका है और मेरे हिसाब से यही हमारा काम होता है। बाकी सारी चीज़ें साइड होती हैं यार, बट जब हमारे स्टूडेंट को हमारी ज़रूरत है तो हमें वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए और हम साथ हैं। ईमेल्स करिए, ट्विटर कैंपेन करिए, कहीं पे सारी चीज़ें आपको करनी होगी। फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए तो मैं अभी नहीं कहूँगी, अगर होता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस बारे में कुछ नहीं होता है। लेट्स सी आज के 3rd शिफ्ट या फिर 4th, अगले दिन जो होने वाला है, 4th शिफ्ट तो नहीं होती, अगले दिन क्या हाल रहेगा, वो धीरे ठीक करने वाले नहीं करने वाले। क्योंकि यार ये चीज़ें कैसे ठीक कर दोगे जब लगातार पेपर लगे हुए हैं? सिलेक्शन पोस्ट का ख़त्म होगा, स्टेनो का शुरू हो जाएगा। दिनों का समय आपने दिया नहीं। मैं यही चीज़ तो समझ नहीं पा रही, ऐसी कोई क्या ज़रूरत थी? आपको पता है स्टेनो वालों को 2025 वालों को समय इतना कम मिला है कि उसके सर के ऊपर आ गए। हमने सोचा एग्ज़ाम तो हो गया भाई, हर साल जैसे होता है, दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है, अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम हो रहा है, अभी थोड़ी पकड़ा देंगे। नहीं, हम तो आपको 6 महीने पेपर दिलवा देंगे और करेंगे हम कुछ भी नहीं। हमने जो जो रिफॉर्म के वादे किए हैं, हमने सिर्फ वादे किए हैं, हमसे कुछ होगा भी नहीं। और हम कुछ इस तरीके की बहुत अच्छी, आपको होता है ना, एक हार्ट ब्रेक देने वाले हैं, आपको ट्रॉमा देने वाले हैं, आपको बिल्कुल बेकार फील करवाने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत सारा पैसा लगा के आप हमारे पास आ चुके हैं। अगर अभी नहीं उठा गया ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। ट्विटर कैंपेन, ईमेल्स वगैरह आपको करने ही होंगे, इसका और कोई जरिया नहीं है, क्योंकि मेरे अकेले से करने से, सिर्फ एक आईडी से जाने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, बट ये होगा कि मेरे इस वीडियो को जितनी ज़्यादा रीच मिलेगी, उतने ज़्यादा स्टूडेंट को पता चलेगा, उतने ज़्यादा लोग निकल के आएंगे, क्योंकि अब ये शुरुआत है और हर कोई लाइन में खड़ा है कि उसके नंबर पे भी आके वही चीज़ होने वाली है। तो ये चीज़ हो सकती है, इसे सुधारा जा सकता है। अगर तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें तड़पना नहीं है इन चीज़ों को ट्रॉमा लेके, तो तुम्हें करना होगा। पढ़ाई भी करो और फिर इनको मनाओ भी, है ना, सारी चीज़ों के लिए भीख भी मांगते रहो। यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं। बताइएगा आपका क्या कहना है और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और ट्रांसपेरेंसी को मेरे हिसाब से इनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो ये धांधली वाली चीज़ों को हट के हमको ये मिला था। इसमें भी अगर आप यही करोगे तो हमारा फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। बताइएगा आपका क्या मानना है इस वीडियो के ऊपर, इस कंसर्न के ऊपर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।